देश भर में कोरोना के मामले 9 लाख के पार पहुंच गए हैं। तो वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह कहना है कि आने वाले समय में स्थिति बद से बदतर हो सकती है। वहीं आशा की किरण दिखाई दी रूस की ओर से, जहां रूस की सेचेनोव विश्वविद्यालय ने यह दावा किया कि कोरोना की वैक्सीन अगस्त तक बन जाएगी। लेकिन वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि यह वैक्सीन अपने पहले फेज के ट्रायल में है और इसे अभी 2 और ट्रायल फेज करने हैं। तो ऐसे में ये कौन कौन से ट्रायल होते हैं जिससे वैक्सीन को गुजरना होता है, आज हम आपको ये बताने वाले हैं। और रूस की वैक्सीन अभी इस पर कहां पहुंची है ये भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। क्या आप जानते हैं एड्स की वैक्सीन के लिए काम 30 दशकों यानी कि 30 साल से चल रहा है। तो वहीं सबसे जल्दी इस दुनिया में पहली बार वैक्सीन बनाई गई थी मम्स के लिए 1960 के दशक में, जिसे 4 साल बनने में लगे थे। तो क्या ऐसे में 7 महीने पुराने वायरस के लिए इतनी जल्दी वैक्सीन बनाई जा सकती है? लगता तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी देख लीजिए कि किसी वैक्सीन को बनने में कौन कौन सी स्टेजेस लगती हैं और कौन कौन से फेजेस होते हैं। स्टेज 1, इस प्रक्रिया में 2 से 4 साल का समय तक लग सकता है और यह कोरोना वायरस की स्थिति में बहुत तेज रही है। इसके पीछे कारण यह है कि चीन की सरकार ने जनवरी में ही वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस को दुनिया के साथ साझा कर दिया था, जिस समय वायरस केवल चीन में था। स्टेज 2, रिसर्च और डेवलपमेंट के पूरे होने के बाद वैक्सीन को जानवरों और पौधों पर टेस्ट किया जाता है, जिससे उनकी क्षमता और उनके कामकाज का आकलन किया जा सके। वैज्ञानिक इस बात को चेक करते हैं कि क्या वैक्सीन से जानवर या पौधे में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है। तो विकास दोबारा स्टेज 1 पर चला जाता है, जिससे प्रक्रिया और लंबी हो जाती है। स्टेज 3, यह वैक्सीन के विकास में सबसे संवेदनशील और सबसे अहम स्टेज होती है, क्योंकि इसमें वैक्सीन को इंसानों पर टेस्ट किया जाता है। ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं इस वक्त जो स्टेज 2 में कोरोना को लेकर सफल हो चुके हैं, लेकिन स्टेज 3 में असफल रहते हैं। यह स्टेज ही अकेले 90 महीने तक या 7 साल से ज्यादा तक का समय लेने में क्षमता रखती है। इस स्टेज में भी 3 फेज शामिल होते हैं। तो यहाँ तक कोरोना को लेकर कई फार्मा कंपनियां पहुंच गई हैं। रूस की तास न्यूज एजेंसी के मुताबिक रूस की वैक्सीन के फेज 1 का ट्रायल 15 जुलाई को खत्म होगा। वहीं साथ में शुरू हुए दूसरे फेज का ट्रायल 13 जुलाई से शुरू हो गया है। रूस के सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने 38 वॉलंटियर्स पर क्लिनिकल ट्रायल पूरा किया। वहीं रूस की सेना ने भी पैरेलल ट्रायल सरकारी गेमलाइन नेशनल रिसर्च सेंटर में पूरा किया, जिसमें डिफेंस के लोग शामिल थे। स्टेज 3 तक तो कई फार्मास्यूटिकल कंपनियां पहुंच चुकी हैं, लेकिन स्टेज 3 में भी 3 फेज आते हैं जिन्हें पूरा करना महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर वैक्सीन का ट्रायल मनुष्य पर किया जाता है, जो बेहद रिस्की होता है। फेज 1, इसमें वैक्सीन का इस्तेमाल लोगों के छोटे समूह पर किया जाता है और उन्हें टेस्ट किया जाता है कि क्या उनके शरीर में एंटीबॉडी विकसित हुई है या नहीं। इसमें 3 महीने तक लग सकते हैं। इसमें 100 से कम लोगों पर ट्रायल किया जाता है, जैसे रूस में किया गया। फेज 2, जिन लोगों को वैक्सीन दी जानी है उसे बढ़ाकर कई सैकड़ों तक ले जाया जाता है और इसमें औसत 6 से 8 महीने तक का समय लग सकता है। यह देखा जाता है कि उसमें बीमारी के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स विकसित हुआ है या नहीं। वैक्सीन की आम और विपरीत रिएक्शन पैदा करने की क्षमता का भी विश्लेषण किया जाता है। इस स्टेज को कोरोना वायरस के मामले में छोटा किया गया है, क्योंकि कई कैंडिडेट हैं जो कुछ दिन पहले फेज 2 में थे, अब वे क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 में पहुंच गए हैं। फेज 3, हजारों लोगों पर वैक्सीन का आकलन किया जाता है और यह देखने की कोशिश होती है कि वैक्सीन बड़ी आबादी में कैसे काम करती है। यह दोबारा 6 से 8 महीने तक का समय ले सकती है। इसके बाद आते हैं स्टेज 4 और 5, लेकिन ये तब आते हैं जब इंसानी ट्रायल कई स्टेज और फेजेस में कामयाब हो जाती है। साथ ही संशय ये भी बना है कि रूस फेज 3 में अपनी वैक्सीन का ट्रायल करेगा भी या नहीं। इसी के साथ ये कहना बेहद मुश्किल है कि वैक्सीन इस साल आ भी पाएगी या नहीं, क्योंकि WHO का तो ये कहना है कि वैक्सीन आने में 2021 का समय लग सकता है। इसलिए आपको सावधान रहना है। कोरोना से जितना हो सके दूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और हाथ अपने बार धुलते रहें। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।